दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ज्योतिष में भाव, भाव कारक एवं भावेश का ज्ञान जो ज्योतिष के आरंभिक जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको जाने बिना वो जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने इसके पहले वीडियो में भाव क्या होता है, प्रत्येक भाव से का क्या मतलब होता है, प्रत्येक भाव में क्या निहित होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने प्रत्येक भाव से का जो ये नैसर्गिक कारकों के बारे में भी आपको बताया था। और आज के वीडियो में मैं आपको भावेश, जैसे कि आपने ज्योतिषियों को कहते सुना होगा कि लग्नेश ये है, पंचमेश ये है, धनेश ये है। तो उस लग्नेश से को जब वो बोलते हैं तो उनका क्या आशय होता है, पंचमेश का क्या आशय होता है, धनेश का क्या आशय है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, भावेश का मतलब होता है कि किसी विशेष भाव में, जैसे मान लीजिए लग्न मान लीजिए या पंचम भाव मान लीजिए, किसी भाव विशेष में जो राशि स्थित होती है उसके स्वामी ग्रह को उस भाव का स्वामी अथवा भावेश कहते हैं। मान लीजिए कि पंचम स्थान का भावेश अगर आपको जानकारी करनी है, या मान लीजिए आपको पंचमेश की जानकारी करनी है, तो सर्वप्रथम पंचम स्थान को देखिए। पंचम स्थान में स्थित क्या अंक पड़ा हुआ है, उस अंक को देख लीजिए। उस अंक से आपको राशि का ज्ञान होगा कि पंचम स्थान में कौन सी राशि है, और उस राशि के आधार पे आपको पंचमेश का ज्ञान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए एक दिया भी हुआ है कि विभिन्न जो अंकों से कौन सी राशि होती है और उन राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मेष का स्वामी जो है मंगल है। 2 नंबर से वृष इंडिकेट होता है, वृष का स्वामी शुक्र है। 3 नंबर से मिथुन इंडिकेट होता है, जिसका स्वामी बुध है। 4 नंबर से कर्क इंडिकेट होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर से हमें सिंह राशि का ज्ञान होता है, जिसका कि स्वामी सूर्य है। 6 नंबर से कन्या का, जिसका स्वामी बुध है। 7 नंबर से तुला का, जिसका स्वामी शुक्र है। 8 नंबर से वृश्चिक का, जिसका स्वामी मंगल है। 9 नंबर से धनु का, जिसका स्वामी बृहस्पति है। 10 नंबर से मकर का, जिसका स्वामी शनि है। 11 नंबर से कुंभ का, जिसका स्वामी शनि है। और 12 नंबर से मीन का, जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को फिर से समराइज कर रहा हूँ कि भावेश का मतलब होता है कि जिस भाव का विचार किया जा रहा है उस भाव से संबंध, उस भाव का इमीडिएट लॉर्ड, अर्थात उस भाव का जो है तात्कालिक अधिपति रखने वाले स्वामी को। तो इसको जानने के लिए उस भाव में कौन सी राशि पड़ रही है इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान जो है उस भाव में जो नंबर लिखा होगा उससे आपको उस राशि का ज्ञान हो जाएगा। और जब एक बार उस भाव में अंकित जो है नंबर के आधार पर आपको राशि का ज्ञान हो गया, तो उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस भाव विशेष का भावेश होगा। अब मैं आपको इसको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा। दोस्तों, ये मैंने एक वृष लग्न का एक जो है कुंडली खींच दी है, जिसमें अभी मैंने ग्रह अंकित नहीं किए हैं। केवल मैं नंबर भर के आपको विभिन्न भावेशों के बारे में अब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए वृष लग्न में आपको पता करना है कि लग्नेश क्या है। तो लग्नेश के लिए अब आपने देखा, कुंडली देखी, अपनी लग्न कुंडली देखी या कोई भी कुंडली देखी, तो आपने देखा कि लग्न इस जो प्रथम भाव है वो उसमें जो है 2 नंबर पड़ा हुआ है। तो जब 2 नंबर पड़ा हुआ है तो जो मैंने आप तालिका से समझ गए
कि 2 नंबर का मतलब हुआ कि ये वृष राशि इसमें है, तो वृष राशि का स्वामी हुआ शुक्र। तो इसका मतलब कि जो है जो लग्नेश हुआ या प्रथम घर, यहाँ घर का स्वामी शुक्र हो गया। अब मान लीजिए, अब इसी वृष लग्न में मान लीजिए आपको पंचमेश का ज्ञान करना है, तो आपने पंचम स्थान को देखा तो पंचम स्थान में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर से आप समझ गए कि 6 नंबर का आशय जो है कन्या राशि है, और कन्या राशि का स्वामी जो है बुध होता है। इसका मतलब इस कुंडली में पंचमेश बुध है। अब इसी तरह मान लीजिए अब आपको जो है अष्टमेश का ज्ञान करना है, तो आपने देखा अष्टम स्थान में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर का मतलब आप समझ गए कि 9 नंबर का मतलब हुआ धनु राशि। तो धनु राशि का स्वामी जो है बृहस्पति होगा। तो इसका मतलब इस कुंडली में जो अष्टमेश हुआ वो बृहस्पति ग्रह हुआ। इसी तरह आपने जो है ये एकादश स्थान जो कि लाभ का स्थान है, इस कुंडली में या वृष लग्न कुंडली में लाभेश कौन होता है ये आपको जानना है। तो आपने देखा कि लाभ स्थान पे 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वृष लग्न की कुंडली में लाभेश जो है वो गुरु। इसी तरह आप जो है ये समझ जाएंगे कि जो वृष इस कुंडली में पंचमेश कौन है, षष्ठेश कौन है, सप्तमेश कौन है, तो विभिन्न भावों के जो इमीडिएट लॉर्ड अथवा भावेश कौन कौन है। अब मान लीजिए अब मैं इसको नंबर यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न कुंडली है। आपके यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और ये 3 हो गया। तो दोस्तों अब मान लीजिए ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसमें आपको किसी भाव विशेष भावेश जानना है, कोई भाव विशेष का स्वामी जानना है। तो अब आपको जिस भाव, मान लीजिए आपको कर्क लग्न की कुंडली में दशमेश जानना है कि दशम भाव का स्वामी कौन है, दशम भाव पे रूल करने वाला इमीडिएट लॉर्ड कौन है। तो आपने दशम भाव में देखा, दशम भाव में जो है 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब है कि दशम भाव में मेष लग्न की कुंडली में वो कर्क लग्न सॉरी दशम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में मेष राशि पड़ रही है, और मेष राशि का स्वामी मंगल। तो इसका मतलब कि कर्क लग्न की कुंडली में दशमेश मंगल। अगर मान लीजिए अब आपको लाभेश का ज्ञान करना है कि लाभ भाव का स्वामी कौन है, तो आपने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली में जो एकादश स्थान अथवा लाभ के स्थान में 2 नंबर लिखा हुआ। तो इस 2 नंबर का दोस्तों मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वृष राशि है और इसका स्वामी शुक्र है। इसका मतलब कर्क लग्न की कुंडली में लाभेश शुक्र है। दोस्तों इसी तरह से आप के समक्ष जो भी कुंडली हो, तो सबसे पहले आपको जिस भाव का इमीडिएट लॉर्ड अथवा भावेश ज्ञान करना हो, तो उस भाव में क्या कौन सा नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को देखिए। उस नंबर के आधार पे आपको राशि का ज्ञान होगा, और वो मैंने बता दिया है कि 1 नंबर से क्या होता है, 2 नंबर से क्या किस राशि का होता है, जानकारी 3 नंबर से क्या होता है। तत्पश्चात उस राशि के जब राशि का ज्ञान होगा तो आपको उस राशि के स्वामी की जानकारी हो जाएगी। उस राशि के स्वामी के आधार पे उस भाव विशेष के लॉर्ड का निर्धारण या उस भावेश का निर्धारण हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी जो है ज्योतिष की बहुत ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि जो हम लोग कुंडली की समीक्षा करते हैं, कुंडली को इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसमें भावेश का या इमीडिएट लॉर्ड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भावेश शुभ है, शुभ स्थान पे है, उच्च का है, तो वो कुंडली भी अच्छी होगी। यदि भावेश नीच का है या शत्रु स्थान में है या अस्त है, तो वो कुंडली भी वीक हो जाती है। इसका विचार मैं आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।